नमस्ते सभी को प्रेस तलर जय मसीह के भाई और बहनों। हम लोग आज देखेंगे वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 38 1 से हम लोग देखते जाएंगे आगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया भाई और बहनों की उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अब्दुल्ला मवासी पुरुष के पास डेरा किया। वहाँ यहूदा ने सुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा कि उसके विवाह करके उसके पास गया। देखिए यहूदा एक है जो वहाँ का जो याकूब के वंश का एक का बेटा है, वह क्या कर रहा है, वहाँ पर से चला जा रहा है। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ बोल के लिखा हुआ है कि अपने भाइयों के पास वह चला गया और हीरा नामक एक अब्दुल्ला मवासी पुरुष के पास डेरा किया। वहाँ यहूदा ने सुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उनसे विवाह करके उसके पास गया। और वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। फिर उसने एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम सेला रखा गया। और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा के जीव में रहता था, यहूदा कजीब में रहता था। देखिए यहूदा के बारे में यहाँ पर लिखा गया भाई और बहनों कि यहाँ पर क्या हो गया, यहूदा ने अपने भाइयों में से दूर चला गया। अब्दुल्ला मवासी पुरुष के एक बेटी है, उसके नाम उसको क्या कर रहे हैं, कनानी पुरुष है, उसकी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं, वो शादी कर रहे हैं। और अभी उसके पास जब जा रहे हैं तो गर्भवती हो गया और एक पुत्र को जन्म दे रहा है और उसका नाम एर है। फिर 2 बार उसको एक पुत्र हो गया और उसका नाम है ओनान। और तीसरा जो उत्पन्न हुआ बेटा उसका नाम यहाँ पर हम लोग देखे थे। फिर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम सेला है। देखिए यहाँ पर 3 पुत्र हो गए यहूदा का। और वह जब 3 पुत्र उत्पन्न हुए तो उसी समय वह यहूदा ने कजीब में रहता था। और यहूदा ने तामार नाम एक स्त्री से अपने जेठा एर का विवाह कर दिया। देखिए यहूदा ने क्या करा, यहाँ पर अपने बेटा का विवाह कर रहा है जिसका नाम है, स्त्री का नाम है वहाँ पर तामार। परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। देखिए यहाँ पर यहूदा के बड़ा बेटा एर है जिसको एक शादी हो गया, उसका एक पत्नी लाए हैं, उसका नाम है तामार। तो वो परमेश्वर की नज़र में जो एर है बहुत दुष्ट मनुष्य था, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गया है और इसीलिए यहोवा ने उनको मार डाला बोल के लिखा गया है। तब यहूदा ने ओनान से कही अपनी भौजाई के पास जा और उसके पास देवर का धर्म पूरा करके अपने भाइयों के लिए संतान उत्पन्न कर। तो उसी समय ऐसा हुआ था भाई और बहनों कि अगर किसी के घर में 2 या 3 बेटे हैं या 4-5 बेटे हैं तो जो पहले बेटे ने शादी की और उसको कोई भी बच्चा नहीं हुआ और वह जब मर जाता है तो उसके पत्नी को मतलब उसके भाई अपने भाई के मतलब अपने बड़े भाई के वंश को बचाने के लिए वह उसके साथ शादी कर सकता था। तो उसी समय उस प्रकार से मतलब कोई नियम था। तो अभी इसीलिए ऐसे बोल रहा है कि तू अपनी भौजाई तामार से क्या कर, शादी कर और उसके अपने वंश को बढ़ाने के लिए उसको शादी कर बोल के अपने पिता यहूदा ने बोल रहा है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि ओनान को जब ऐसा बोला कि और ऐसे करना उन लोगों का नियम था कि ज़रूर उन लोग कर सकेंगे, अगर कोई नहीं करेगा तो उसके मतलब जो नियम के विरोध है। तो इसी वजह से हर लोग इस काम को ऐसे ही करते थे, अपने वंश को बचाने के लिए या अपने भाई का वंश को बढ़ाने के लिए उन लोग क्या करते थे, अपने जो भौजाई है उनके शादी करते थे। तो अभी ओनान से जब उनके पापा ने बोला कि अपने भौजाई से शादी कर और अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर, आरोन जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर बीज गिरा कर नाश किया।
जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया भाई और बहनों, जो भाई मतलब उन्होंने है वो क्या कर रहा है, अपने पिता के बात को मार रहा है और अपने भौजाई के पास भी जा रहा है, पर वो जानता है कि अगर बच्चा भी हो जाएगा तो वो उसके वंश का नहीं होगा बल्कि उनके भाई का वंश का होगा। इसीलिए वह हर एक काम में उल्टा कर रहा है यहाँ पर। और वहाँ पर जैसे मतलब बच्चा नहीं होगा उसी प्रकार यहाँ पर कर रहा है। यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उनको भी मार डाला। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार वह नहीं करना चाहिए उसी काम को यहाँ पर कर रहे हैं, जिस वजह से यहोवा परमेश्वर ने उनको क्या कर रहे हैं, अप्रसन्न हो रहे हैं। अगर उसका भाई मतलब बड़ा भाई गुजर गया या मर गया तो छोटा भाई का धर्म बनता है कि वो क्या करे, अपने बड़ा भाई के वंश के लिए वो संतान को उत्पन्न करे। पर यहाँ पर आनोन ने क्या कर रहा है, मेरा तो वंश का नहीं होगा समझ कर ये सब हर एक बातों में उलट पुलट कर रहा है, जिस वजह से वो गर्भवती भी नहीं हो पा रहा है। तो इस बात को जब परमेश्वर देखते हैं तो अप्रसन्न होते हैं और उसी को वो यहाँ पर मार डाले। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा न हो कि अपने भाइयों के समान शेला भी मरे, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियान ना हो जाए तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रहे। इसीलिए तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दो भाई यहाँ पर मर गए। पहला जो था एर और दूसरा यहाँ पर जो हम लोग देखे थे कि आनोन ओनान, तो ये दोनों मर गए। तो और एक बेटा है तो उसके मतलब छोटा सा है, इसीलिए कहीं उसको तामार के साथ अगर मैं शादी करा दूं तो वो भी मेरे दोनों बेटे के जैसा मर जाएगा। ये समझकर यहाँ पर यहूदा ने क्या करा है, तामार को अपने पिता के घर में एक मतलब विधवा के रूप में रह बोल के वहाँ पर भेज रहे हैं। तो वो जाके अपने पिता के घर में बैठ गई। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो सुआ की बेटी थी वह मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बीतने पर अपनी मिस्र हीरा अब्दुल्लावासी समेत अपनी भेड़ बकरियों का उन रखवाला से पास निधांत किया को गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर यहूदा के पत्नी भी यहाँ पर गुजर गया, जिस वजह से वो शोक मना रहे हैं और अपने मित्र हीरा अब्दुल्लावासी समेत अपनी भेड़ बकरियाँ को उन कतरने वालों के पास तिनमात को गया बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और तामार को यह समाचार मिला, तेरा ससुर अपने भेड़ बकरियों को उन कतराने के लिए निम्नात को जा रहे हैं बोल के। तो यहाँ पर तामार को कोई बोल रहा है कि तेरे ससुर क्या कर रहे हैं, भेड़ बकरियाँ को लेकर जा रहे हैं उस जगह को जहाँ जगह का नाम है तिरनाथ। तब उसने यह सोचकर कि शेला सियान हो तो गया, पर में उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतरा और घूंघट डालकर अपने को ढांक लिया। देखिए यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि जो सिला मतलब और एक बेटा था यहूदा का जो उसका नाम सिला था, तो वो सयान हो गया होगा समझकर ये क्या कर रहा है, अपने विधवापन की जो साड़ी जो कोई भी पहनते हैं उस वस्त्र को उतार कर वह क्या कर रहा है, अच्छा वाला वस्त्र पहन के अपने आप को घूंघट में डाल दे रहे हैं। तो भाई बहन वचन को जब हम देखते हैं तो हमें मतलब अलग लग रहा है, क्योंकि हम इस ज़माने के मनुष्य हैं। पर पहले जो नियम पहले से था कि अपने जो बड़ा भाई का वंश को बढ़ाने के लिए छोटा भाई अपने भौजाई से शादी करता था उसको वंश को बढ़ाने के लिए। तो अभी तामार है जो दोनों भाई मर चुके हैं, तो तीसरा भाई यहाँ पर जीवित है पर वो छोटा है। तो हम इसके जीवन में हम देखते हैं कि उनके जीवन में क्या हो गया, यहूदा का वंश अभी बचा या यहूदा का वंश हर मतलब संपूर्ण रीति से ख़त्म हो गया। तो हर एक बात को हम धीरे धीरे करके देखेंगे। तो मैं इतना ही बोलूँगी। तो भाई और बहनों आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल में आप नई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जब वचन अपलोड होगी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप अच्छी तरह से परमेश्वर की जिद वचन को सुन सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए। आपने हमेशा हमें संभाल कर रखा है प्रभु जी, जीवित वचन को दे रहे हैं दिन प्रतिदिन प्रभु। आपकी जीवित वचन को हम देखते हैं पिता, आगे जब बढ़ते हैं पिता परमेश्वर की आपकी जो
अद्भुत रूप से इस वचन में जो लिखा गया हर एक बात को हम समझ जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपकी वचन में जो लिखा गया है पिता परमेश्वर सत्य है पिता, कि पिता परमेश्वर जब मनुष्य कोई परिस्थिति में रहता है पिता परमेश्वर, आपकी वचन ही है जो पिता हर एक को बाहर निकल सकता है प्रभु जी। और वो वचन आपने हमें दिया है प्रभु जी, ताकि हम हर एक दुखों परिस्थिति में, हर एक समस्या में वचन के द्वारा बाहर निकल सकें। हाँ पिता परमेश्वर, हम जितने भी दुखी क्यों ना हो पिता, हम जितना भी परिस्थिति में घिरे हुए क्यों ना हो, आपकी जीवित वचन है जो हमें हमेशा वहाँ से निकलता है पिता परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर पिता, आप सत्य है पिता परमेश्वर, आप वचन में है पिता परमेश्वर, और वचन जिस मनुष्य के हृदय में स्थापित होता है प्रभु, उस मनुष्य ने पिता हर एक काम में, हर एक परिस्थितियों को जीत सकता है, क्योंकि आप उनके हृदय में रहते हो प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, पर हम इस प्रकार मनुष्य के हम वचन को सुनने के लिए हृदय नहीं रहता, मन नहीं रहता, हमारे भाई और बहन को ऐसे बनाइए ताकि हर एक दिन आपकी चीज वचन को सुने प्रभु। हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए जो ताकत बल मिलता है उस वचन को पिता अपने जीवन की पिता हर एक स्थान में उन लोग ढूंढने वाले बने प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन को हर एक बातों में संभाल कर रखना, हर एक कामों में पिता, हर एक विषय में, हर एक परिस्थिति समस्या में उनको संभाल के रखना प्रभु जी। उनके सारे परिवार को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, आपने उनको संभाल कर रखा, आपके राज्य के लिए उनको आपने तैयार किया है, स्वर्ग राज्य की बारिश बना चुका है, इसीलिए आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई बहन के हर एक जीवन की दुख को दूर करना और उनको संभाल के रखना प्रभु जी। उस सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आगे बढ़ सके, हर एक दिन आप जीवित वचन को सुनते हुए अपने जीवन में पिता परमेश्वर जीवित वचन को पहले स्थान देने वाले बने प्रभु। उनके हृदय मन को आप ही पिता परमेश्वर तैयार कीजिए। आप हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।